मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बनियाने मजलिस के मरहूमीन तमाम तर शुहदाए मिल्लत जाफरिया सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम सब मिलकर अपने मौला की ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतबिरू या उलिल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम सबकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फरशाज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाते हैं। दुनिया की ज़िंदगी
मकाम इबरत है। फरमाया कि अगर इंसान ज़िंदगी बसर करे पर इबरत न सीखे, इस इंसान को कभी भी खुदा तरक्की नसीब नहीं करता। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा जो गुजरता है, उस लम्हे में अल्लाह ने कोई ना कोई इबरत इंसान के लिए रखी है। कि जब आप किसी पुराने घर को देखते हैं तो हालांकि दुनिया नए घरों को बनाने की तरफ है और दूसरी तरफ पुराने घरों को ढूंढने की तलाश में है। कि रहता नए घर में है पर पुराने घरों को म्यूजियम की तरह देखने जाता है। मतलब इंसान दिन ब दिन किसी न किसी तलाश के पीछे लगा हुआ है। और खुदा ने पुरानी जिंदगियों को कुरान मजीद में जमा किया कि हजरत नूह का फासला हजारों साल हमसे, लेकिन अल्लाह उस नूह का जिक्र कर रहा है। इब्तदा खिलकत हजरत आदम, हाबील, काबील, खुदा वो किस्सा आज हमें सुनाता है। कभी हजरत यूसुफ का किस्सा, कभी हजरत याकूब का किस्सा। तो इंसान सोचे कि जिस नबी से मेरा फासला हजारों साल है, वो किस्से अल्लाह आज मुझे क्यों सुना रहा है? कि मैंने न यूसुफ को देखा, न मैं हजरत यूसुफ से मिला, लेकिन अल्लाह उस यूसुफ का किस्सा सुना रहा है। और रिपीटेडली कहता है इस किस्से को पढ़ो तो सवाब मिलेगा। रिपीटेडली कहता है हजरत नूह को पढ़ो तो सवाब मिलेगा। असलन ये सवाब क्या है कि ये कहें कि इसके पढ़ने से सवाब मिलेगा? तो सवाल है कि किस्सा पढ़ने से सवाब का क्या ताल्लुक? और सवाब तभी होता है, और सवाब की नीयत यह है कि बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिले। तो एक कहानी से पढ़ के मैं अल्लाह के करीब कैसे हो सकता हूं? कि कोई माँ रात के अंधेरी रात में बच्चे को सुलाने के लिए उसे कोई कहानी बताए, तो रातों को जो कहानियां पढ़ी जाती हैं उसकी एक नीयत होती है कि बच्चा सो जाए। तो हम बोलेंगे कि इस कहानी के पढ़ने से नींद आ जाती है। तो सवाल है कि यूसुफ का किस्सा पढ़ने से क्या आती है? इब्राहिम का किस्सा पढ़ने से इंसान सो जाता है या इंसान जाग जाता है? याकूब का किस्सा पढ़ने से मुझे नींद आती है या मैं जाग जाता हूं? तो दुनिया वाले किस्से सुनाते हैं सुनाने के लिए, खुदा किस्सा सुनाता है जगाने के लिए। किसको अल्लाह जगाना चाहता है? बदन तो वैसे ही इंसान का जाग रहा है। का वातबिरू या उलिल अलबाब, का मैं तुझे किस्से सुनाना हूं ताकि तुम किस्सों से क्या हासिल करे? इबरत हासिल करे। आप एक रास्ते से सफर करके, रास्ते में काफी हडल्स थे, मुश्किलात थी, रास्ता खराब था, किसी की गाड़ी फंसी, किसी पे अटैक हुआ। अब आप उस रास्ते पे जाना चाहते हो, किसी ने आके बताया जनाब इस रास्ते पे न जाना, बड़े खतरात हैं। मतलब एक रास्ते पे आप जाते, 6 घंटे की ख्वारी उठाते, एक बंदे ने आपको एक लफ्ज में समझा दिया कि रास्ते पे न जाना, उसने आपके 6 घंटे बचा दिए। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि इंसान जिंदगी तुझे एक ही बार मिलती है। हिंदुओं वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि बार बार 7 जन्म होंगे तुम्हारे और बार बार जियोगे, का नहीं, एक ही जिंदगी है। अपने आबा को देखो, अपने अजदाद को देखो, कब्रिस्तानों में चले जाओ, हर किसी को जिंदगी एक बार मिलेगी और ज्यादा नहीं है, ये 60-70 साल की जिंदगी है। लिहाजा रब ये चाहता है कि मैं उस जिंदगी में वो गलती न करूं जो कौम नूह वालों ने की, क्योंकि पलट के जिंदगी नहीं मिलनी। वो गलती न करना जो यूसुफ के भाइयों ने की, क्योंकि जिंदगी पलट के नहीं मिलेगी। वो गलती न करना जो लश्कर यजीद वालों ने की, क्योंकि जिंदगी पलट के दोबारा नहीं मिलनी। और कितना एहसान है रब का कि मुझे उन गलतियों से रोक रहा है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलनी और अगर तबाही में डूब गई ये पलट के नहीं आती। कि फरमाते हैं जब बुढ़ापा आता है, मेरे मन फरमाते हैं फिर इंसान आवाज देता है या लैत शबाब मता याऊद, ऐ जवानी कब पलट के आओगी, जबकि जवानी कभी पलट के आती नहीं है। फरमा जिस वक्त में जी रहे हो उसको जीना सीखो, जिंदगी को मुश्किल ना बनाओ। अल्लाह ने जो जिस्म की लज्जतें रखी हैं, जो रूह की लज्जतें रखी हैं, ये बेहतरीन वक्त है। फरमाया बेवकूफ लोगों की निशानी है जो अपने माजी में रहते हैं या अपने फ्यूचर में रहते हैं और अपने आज को भूल जाते हैं। माजी में किस तरह के, माजी बहुत शानदार था और उसका हाल मसलन थोड़ा माली एतबार से परेशान हाल है, तो दोस्तों के साथ बैठेगा और जिक्र माजी करेगा कि जनाब माजी में हमारे पास ये था, माजी में हमारे पास वो था, माजी में गुजरे हुए पास में हमारे पास, हमारे आबा व अजदाद के पास ये था, बस क्या करें आज हमारा मौजूदा जो हालात हैं वो जरा खराब हो गए हैं। तो अपने मौजूदा हालात को अपने माजी की वजह से क्या कर देता है, तल्ख कर देता है। या बाज लोग अपने आज में नहीं रहते, अपने कल में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं।
कि ये करूंगा तो फिर ये होगा और वो होगा। अमीर फरमाते जो होगा वो तूने देखा नहीं, जो गुजर गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जो चीज इस वक्त तुम्हारे हाथ में है वो ये वक्त है जो अभी तुम गुजार रहे हो। फरमाया इस वक्त को बेहतरीन नज़्म भी दो, तरतीब भी दो, और जो वक्त गुजर गया उससे इबरत हासिल करो, और जो आने वाला है उसके लिए तदबीर करो। तो मैं तुझे हजारों साल नबियों की जिंदगी बताकर ये बता रहा हूं कि मेरे बंदे देखो, एक फिरौन था, एक निमरूद था, एक कारून था, एक इब्राहिम थे, एक मूसा थे, एक ईसा थे। अब फैसला तुमने करना है, क्या तू ईसा वाले काम करना चाहता है या फिरौन वाले काम करना चाहता है? क्या तू इब्राहिम वाले काम करना चाहता है या निमरूद वाले काम करना चाहता है? और अंजाम तू देख ले, इब्राहिम आशिक़ खुदा था तो आज भी जिक्र इब्राहिम जिंदा है, और उन्होंने दुनिया को चुना, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। यजीद उस वक्त समझ रहा था कि जीत चुका है, लेकिन आज वक्त बता रहा है कि यजीद को याद करने वाले इतने नहीं है जितने हुसैन को याद करने वाले मौजूद हैं। ये इस्तिलाह के उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और फरमाया कायनात में किसी भी चीज को छोटा न समझा करो। किसी ने कहा ना, किसी को अगर छोटा देखना है तो दो ही तरीकों से आप उसे छोटा समझ सकते हो। कहा या उसे दूर से देखो या उसे गुरूर से देखो, तो वो छोटा लगेगा। लेकिन अगर कतरे के भी करीब जाओगे तो उसके अंदर बहुत बड़ी कायनात समाई हुई है। मसले बशर क्या था, खुदा ने तौरात में, इंजील में, कुरान में, तारीख इस्लाम में हर चीज बता दी। मुसलमान ने दो काम किए, मुसलमान या शख्सियत परस बना कि शख्सियत को उसने बुत बना दिया, इसके बजाय कि हम हर तारीख की शख्सियत से कुछ सीखते हैं कि अगर इसको ये रुतबा मिला तो क्यों मिला, अगर ये ऊंचाइयों पे जाने के बाद फिर फर्श पे आके गिरा तो क्यों गिरा, कि कभी जुबैर को देखो सितारों की तरह चमक रहा है, फिर कभी जंग जमल में अली के मुकाबले में फर्श पे आके गिर पड़ा है, कि देखो इंसान का उरूज और इंसान का नुजूल। उरूज कब मिला था? जब आशिक अली था। नुजूल कब मिला? तो दुश्मन अली इब्ने अबी तालिब बना। तो खुलासा जिंदगी आपके सामने रखा गया। लेकिन मसला बशर क्या था? बशर ने इल्म बहुत हासिल किया, साइंस में तरक्की की, इंजीनियरिंग में तरक्की की, IT में तरक्की की, पॉलिटिक्स में तरक्की की, हर शय में ये तरक्की करता गया, तिजारत में तरक्की की, इल्म लेता गया, हासिल करता गया, तलाश इल्म में दौड़ता रहा। लेकिन सारे इल्म को हासिल करने के बाद भी इसके ऊपर जहालत के बादल मंडलाते रहे। क्यों मंडलाते रहे? क्योंकि असल इल्म जो इसने हासिल करना था वो इसने हासिल नहीं किया। कि मैं हमेशा कहता हूं, कायनात को जितना नुकसान आलिमों ने दिया है उतना जाहिलों ने नहीं दिया। एक अनपढ़ आदमी रेड़ी लगाता है, क्या नुकसान देगा किसी से? रोड साफ करेगा, कचरा उठाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया को एक आलिम ने दिया। एटम बम किसी जाहिल ने नहीं बनाया, पढ़े लिखे बंदे ने बनाया। आपकी असेंबलियों में, आपके सेनेट में, ये पूरी दुनिया में ये जो तबका हाकिम है ये जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है। आपने क्या किया कि हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम PhD के, हमने प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग जिनके थीसिस हैं। आज हम बरमला बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम यहूद है। सबसे ज्यादा प्रोफेसर उनके पास, PhD होल्डर्स उनके पास, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स उनके पास, IT स्पेशलिस्ट उनके पास, दुनिया के बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन वो, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी। अब सवाल है, इतने पढ़े लिखी कौम ने 42,000 लोगों को लुक़्मे अजल बना दिया। एक पढ़े लिखे बंदे ने एटम बम बनाया और अपने एक बटन से उसने पहले एटम बम में 60,000 लोगों को मारा, दूसरे एटम बम में 1 लाख लोगों को मार दिया। तो मुझे बताइए जाहिल ने कितने मारे होंगे? जाहिल लड़ते थे भैंस पे, किसी गाड़ी पे, जमीन के टुकड़े पे, कितने मारेगा ये? 20 इसने इस कबीले के मारे, 20 इसने मारे। भाई कच्चे के डाकू कितने लोग मारेंगे? डकैतियां डालते कोई 10 को मारेगा, 15 को मारेगा, 40 को मारेगा। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा है, कहता है मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं, मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूं, मैं अमेरिका की फला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, और इतना प्रोफेसर बन के इसने क्या बनाया? एटम बम बनाया। कितने लोगों को लुक़्मे अजल बनाया? एक बम से कभी 60,000, कभी 1 लाख लोगों को। कितने लोग अफगानिस्तान में मारे, कितने लोग इराक में मारे। ये हमारे मुल्क की पढ़ी लिखी,
हाकिम तबके ने कितने लोगों को लुक़्मे अजल बनाया। फिरकावारियत, लिसानियत, कत्ल इमाम हुसैन का फतवा किसी जाहिल ने तो नहीं दिया था। काज़ी उल क़ुज़ात अमीरुल मोमिनीन के जमाने में फतवे देने वाला बंदा कि दो लोगों में झगड़ा हो जाए या काज़ी शुरैह उनकी सुलह कराया करता था। आज मुल्क मुस्लिम से कौन लड़ा रहा है? पढ़ा लिखा बंदा, मुफ्ती है, साहिब फतवा है कि ये वाजिबुल क़त्ल। तो फितना जाहिल नहीं डलवाते, फितना पढ़ा लिखा बंदा डलवाता है, क्योंकि पढ़े लिखों पे उम्मत का एतबार होता है। उम्मत उस पर बिलीव करती है कि जनाब ये पढ़ा लिखा है, उम्मत उसके इल्म पे एतबार करती है। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में झगड़ा किन लोगों की वजह से? अरब के बुद्धुओं की वजह से, या अरब के अनपढ़ लोगों की वजह से, या वो पढ़ी लिखी शख्सियतें हैं कि जिनमें इख्तिलाफ हो। एक तरफ अली, एक तरफ जुबैर, एक तरफ तलहा, एक तरफ नबी की ज़ौजा, क्योंकि मामूली शख्सियत नहीं है, पढ़ी लिखी शख्सियतें जिन्होंने डायरेक्ट 1 to 1 रसूल खुदा की हदीसें सुनी है। कौन है इब्ने मुलजिम? पढ़ा लिखा बंदा है, कारी कुरान है, मुअल्लिम कुरान इब्ने मुलजिम, कि अहले फारस को कुरान सिखाने वाले का नाम इब्ने मुलजिम है। कि जब कुरान पढ़े तो लोग गलियों में खड़े हो जाते थे इसकी आवाज को सुन के। पढ़ा लिखा बंदा है। इब्ने साद अनपढ़ आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा है। तो पूरी तारीख को जब आप स्टडी करेंगे तो तारीख को मैं लफ्ज जाहिल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अहले बैत की डिक्शनरी में जाहिल और है, अनपढ़ और है, वो एक अलग मेरा टॉपिक है। अहले बैत जाहिल उसे बोलते हैं जो कम अक्ल है, आलिम उसे बोलते हैं जो साहिबे अक्ल है। मैं दुनिया की इस्तिलाह में बोल रहा हूं कि दुनिया आलिम किसे बोलती है? जिसके पास इल्म है। अली आलिम उसे बोलते हैं जिसके पास अक्ल है। दुनिया जाहिल उसे बोलती है जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। अली जाहिल उसे बोलते हैं जो अक्ल से आरी है, चाहे कितना भी उसके पास इल्म मौजूद हो। तो आज दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पढ़े लिखों ने दिया, जाहिलों ने नहीं दिया। क्योंकि एक आम आदमी किसी मोमिन को गुमराह नहीं कर सकता जितना मौलवी गुमराह कर सकता है। यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, जो अल्लाह की आयतों को सस्ता बेचते थे। हजरत ईसा को बतौर ज़ाहिरी सूली पे किसने भेजा? यहूद के आलिमों ने। किसने लोगों को बताया कैसे पत्थर मारो? यहूद के आलिमों ने। किसने कहा कि इमाम हुसैन अलियाज़ बिल्लाह बागी हैं? शाम के आलिमों ने, मुफ्तियों ने। किसने फतवा दिया ये वाजिबुल क़त्ल हैं? वो मुफ्ती थे। आज कौन मुस्लिम को या सुन्नी को शिया से लड़ाता है? सर फहरिस्त कौन होता है? ये बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं, इनके मदरसे होते हैं, इनकी दानिशगाहें हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज हैं। हजारों की तादाद में लोग इनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। तो पता चला किसी मुआशरे में अगर कोई खतरनाक तरीन उन्सुर है, वो जाहिल नहीं है, वो पढ़ा लिखा बंदा है। आपकी जान को या आपके ईमान को खतरा पढ़े लिखे लोगों से है। उम्मत को लड़ाना हो, मौलवी खरीदो, उम्मत को फौरन लड़ा देगा। मुफ्ती खरीदो, फतवे खरीदो, बड़ी आसानी से आप उम्मत को लड़ा सकते हैं। अब यहां पे अमीरुल मोमिनीन का वो कलाम समझ में आता है। फरमाया इल्म अगर कमीने को मिले तो उसकी कमीनगी बढ़ जाती है। इल्म अगर शरीफ को मिले तो उसकी शराफत बढ़ जाती है। इल्म असलहा है, इल्म हथियार है। किस चीज के लिए? मैं ऐसे कहूंगा कि इल्म दो लबा हथियार है। छुरी का तसव्वुर करिए, छुरी, आलिम के पास इल्म है, समझो इसके पास छुरी है। अब इसकी मर्जी छुरी से सेब काटे या किसी के ईमान का गला काटे, ये तेज छुरी है। अब मैं अपने बच्चे को कभी छुरी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे में अक्ल नहीं है। ये छुरी से खुद को भी नुकसान देगा, अगले बंदे को भी नुकसान देगा। मैं छुरी अपने 15 साल के बच्चे को दूंगा, 10 साल की बच्ची को दूंगा, जिसमें यह तमीज है कि छुरी सेब काटने के लिए है, बंदे को मारने के लिए नहीं है। अब इल्म की छुरी देने से पहले अहले बैत हर किसी को इल्म नहीं देते थे। कई लोग थे जो साहिब करामत बनते थे। आयतुल्लाह उज़्मा अबुल हसन इस्फहानी
बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह थे। इनसे किसी ने पूछा कि क़िबला आपके शागिर्दों में से कितने शागिर्द हैं जो आला तरीन दर्जात पे पहुंचे? तो आगा अबुल हसन कहते हैं कि मेरे कई शागिर्द मेरे पास आए जिनको मैंने इल्म दिया, अज़कार दिए, जिक्र दिए, लेकिन फरमाया 95% मेरे शागिर्द जब उनके पास इल्म आया और साहिब करामत बने, उन करामतों ने ही उनको खुदा से दूर कर दिया। कि मसलन रियाजतें कर करके खुदा ने मसलन इसे इल्म दिया कि लोगों के दिमाग को पढ़ने की सलाहियत इसके अंदर आ गई। अब एक मोमिन इसके पास आया, इसने कहा आप ये सोच रहे हो? उसने कहा ये तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, तो ये इनका मुरीद बन गया। अब जब कोई मुरीद बना इसे मजा आने लगा। इसने कहा और भी लेकर आ, और भी लेकर आ। तो क़िबला साहब बैठे हैं, सामने मुरीदों की लाइन लगी हुई है, कोई हाथों को बोसा दे रहा है, कोई माथे को बोसा दे रहा है, नजराने और चढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये भूल गया कि इरफान इसे इसलिए मिला था कि लोगों को अपना मुरीद न बनाए, खुद खुदा का मुरीद बने। 95% लोग इन्हीं करामतों की वजह से क्या हो गए? दूर हो गए। कितने बड़े आरिफ बिल्लाह थे आए सैयद अली हमदानी कश्मीर के अंदर। उनकी आज भी किताबें पाकिस्तान की कराची की लाइब्रेरी में उनके ओल्ड नुस्खे आज भी पड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों ने सिर्फ रखे हुए हैं, पढ़ने की जहमत नहीं करते ज्यादा। जब ये कश्मीर गए तो देखो ये अपने इल्म इरफान को भी कहां इस्तेमाल करते थे? अपनी जात के लिए नहीं, दीन खुदा के लिए, अपने मुरीद बढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह और अहले बैत के मुरीदों को बढ़ाने के लिए। तो इनको किसी ने कहा कि क़िबला हमारे कश्मीर में मुखालिफ सिमत में एक मुर्ताज है, रियाजत करता है और बड़े मुरीद हैं उसके। का कौन सी करामत है उसके पास? का वो हवा में उड़ता है। अब लोग कहते हैं जो हवा में उड़े इससे बड़ा तो कोई पीर हो ही नहीं सकता। और वो उसे पता चला कि आगा ये हमदानी साहब आए हैं और ये भी बहुत बड़े शियों के आलिम दीन है। बस इस बंदे की वजह से कश्मीर में शियत बढ़ी। आप पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के अंदर देखें, मनसरा से लेकर कश्मीर तक 8 लाख के करीब सादात हैं और 8 लाख सादात में से 95% सादात वहाबी नासबी हैं। इस कदर नासबियत कश्मीर में फैलाई गई है, मनसरा से लेकर कश्मीर तक चले जाए। अब वहां के कश्मीर में जो शिया और कट्टर शिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसकी तबलीग का असर था? आगा सैयद अली अगर नाम से याद हो, सैयद हमदानी के नाम से मशहूर है, उनका बहुत बड़ा मज़ार है वहां पे, साहिब करामत थे। क़िबला उनका जो मौलवी साहब है बहुत बड़ा साहिब करामत है। करता क्या है? कब हवा में उड़ता है। अब उन्होंने अपने मौलवी को उठाया ताकि अगले मौलवी को निचला दिखाएंगे, हमारा मौलवी बहुत साहिब करामत है, तुम्हारे मौलवी को क्या आता है? तो मस्जिद में लेकर आए और बड़ा हुजूम लेकर आए। हमदानी अकेले मस्जिद में वुजू कर रहे थे अपने चंद शागिर्दों के साथ या मानने वालों के साथ। अब ये वुजू भी कर रहे हैं और वो खड़ा होकर कि तुम्हारे पास क्या हमदानी, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये ताकत है। अब हमदानी वुजू कर रहे हैं और इसने अपने मुरीदों के सामने जमीन से उड़ना शुरू किया और 2-3 फीट की हवा में खड़ा हो गया। तो मेरे पास ये करामत है। हमदानी वुजू कर रहे थे, वुजू करने के बाद उन्होंने मसा किया। मसा सर के मसे के बाद जब पाँव का मसा करने तो उन्होंने अपनी जूती उतारी, मसे के पाँव का मसा कर लिया तो अपनी जूती को इशारा किया। कहते ये हवा में खड़ा था, सैयद हमदानी की जूती ने परवाज करना शुरू किया और इस लई के सर पे इतनी लगी उड़ने की ताकत है। अगर हम आए तो ये ताकतें हमारी जूतियों में तेरे पीर से ज्यादा है। लेकिन हम ये इल्म इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि लोगों को अपना क्या बनाए, मुरीद बनाए। मकसद इल्म यह है कि बंदे को किससे मिलाया जाए? खुदा से मिलाया जाए। तो अमीर का जुमला समझो, सबसे ज्यादा दीन को नुकसान दिया तो पढ़े लिखों ने दिया, जाहिलों ने नहीं दिया। फतवा मुफ्ती देता है, लड़ाता मौलवी है, इख्तिलाफ मौलवी डलवाता है, तफरका मौलवी डलवाता है, फसाद मौलवी डलवाता है। या अगर हुक्मरानों के अंदर आ जाए, यही पढ़े लिखे हैं जो कौमों को लड़ाते हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, ये फिरकावारियत को फैलाते हैं, यही लोग लिसानियत को फैलाते हैं। आप बड़े बड़े कौम परस्त पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग थे, बड़े दानिशवर लोग थे जिन्होंने कौमों को कौम परस्ती की कभी किसी ने लानत में डाल दिया, किसी ने फिरकावारियत की लानत में डाल दिया। शिया अगर शिया से लेंगे तो कोई पढ़ा लिखा बंदा है। आज 80% ऑफ क्रिश्चियंस हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। किसने इनको कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है? तो गली कूचों में घूमता हुआ कोई जाहिल होगा नहीं, कोई बहुत बड़ा पादरी था
जिसने बोला कि ईसा अल्लाह का बेटा है, और पूरी कौम उस पादरी की बात को आज तक मान रही है, और पूरी कौम को उसने क्या बना दिया? मुशरिक बना दिया। यहां पे अहले बैत इस मैदान में दाखिल होते हैं ये दिखाने के लिए कहा करबला के मैदान में देखो, यहां भी इल्म नजर आएगा, वहां भी है। इब्ने अब्बास को भेज रहे हैं, अपने अब्बास जा खवारिज से बातें कर, हाफिजान कुरान, कारियान कुरान, हाफिजान हदीस। यानी एक मर्तबा आपको कोई आम मौलाना समझाए, एक मर्तबा नहीं, आपको यह बताया जाए कि अमीरुल मोमिनीन उम्मत को समझा रहे हैं, पर उम्मत समझ नहीं रही। का मालिक अश्तर जल्दी वापस आओ, का चंद कदमों के फासले पर हूं, सरकार के अमीरुल मोमिनीन के कदमों में रखूं। का मालिक यहां तो एक कदम आगे बढ़ाएगा, वहां तलवारें अली के सर पे चल जाएंगी। यानी मुबल्लिग अमीरुल मोमिनीन। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, तबलीग हसन इब्न अली कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे। करबला के कोई आम मुफ्ती नहीं है, कोई आम मौलवी नहीं है, हुसैन इब्न अली फर्जंद ज़हरा, लेकिन असर नहीं हो रहा। फरमाया डॉक्टर बन गया, इसे ये पता है कि अगले के जिस्म में बीमारियां क्या होती हैं, पर इसे ये ना पता हो कि मेरे अंदर बीमारियां क्या हैं। इंजीनियर बन गया कि गाड़ी कैसे बनानी है, मैकेनिक बन गया कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं बहुत बाहुनर मिस्त्री हूं, मैं एक हाथ लगाता हूं और गाड़ियों को स्टार्ट करता हूं। लेकिन इसे ये नहीं पता कि अपने वजूद को स्टार्ट कैसे करना है। कायनात का इल्म तो इसने हासिल कर लिया, पर इल्म नफ्स हासिल नहीं। ये गलती जो उम्मत ने की कि हौजों में, मदरसों में मौलवी चले गए, हाफिज कुरान बन गए, हाफिज हदीस बन गए, हदीसें याद कर ली, ज़ियारतें याद कर ली, सब कुछ याद कर ली। लेकिन फिर इन्हीं मदरसों से ऐसे मौलवी निकले जो फेल लवात में मुब्तला थे। इस्लामाबाद में फादर ऑफ तालिबान मारा गया, फादर मेरा रूहानी बाप है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन कभी इस्लामाबाद जाना हो, बैरिया टाउन की सिक्योरिटी से मिलकर पूछिएगा कि ये बंदा कैसे मारा गया, कि उनके वोरसा ने FIR भी नहीं काटा। इतना बड़ा आलिम मारा जाए लेकिन उसका कोई वारिस FIR ना काटे। क्यों? क्योंकि जिस फेल की वजह से मारा गया, FIR काट के तो बदनामी होती है। मुफ्ती जिन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाया, लेकिन कौम लूत की बीमारी में मुब्तला। ये वो निगाह थी जो आले रसूल रखना चाहते थे। हमने कहा नहीं, नस्ल को नमाजी बनाओ, रोजेदार बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, हाफिज हदीस बनाओ। का नहीं, इन सबसे पहले एक और काम करो, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ हबीब, इल्म नहीं देना, पहले इनका तज़किया करना है। क्योंकि तज़किया न हुआ, ये मौलवी बन गया, सर पे इमामा आ गया और उसने कुरान हदीस सुनाना लोगों को शुरू कर दिया, और तज़किया न हो, ये ख्वाहिश नफ्स के लिए कभी दीन बेचेगा, ये कभी शोहरत के लिए दीन बेचेगा, ये कभी अपनी वजूद के लिए दीन बेचेगा। इस्लाम को जुहला ने नुकसान नहीं दिया, इस्लाम को साहिबान इल्म ने नुकसान दिया, जिनके पास इल्म में तज़किया नहीं था। आप सारे मदरसों का रिकॉर्ड निकालें, तजवीद पढ़ाई जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाई जाती है, तफसीर पढ़ाई जाती है। बोलो इल्म नफ्स का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। एथिक्स में काम है ही नहीं। का पाकिस्तानी वो कौम सबसे ज्यादा हज करती है, पाकिस्तानी वो कौम है जो सबसे ज्यादा खैर व खैरात करती है, पाकिस्तानी वो कौम है इसके मजदूर सऊदी अरब, दुबई चले जाएं, इतनी गर्मी में ये वाहिद लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं, इबादत में आगे, सदकात में आगे, मस्जिद बनाने में आगे, फिरके बनाने में आगे, सल्लु अलल हबीब कहने में आगे, हर चीज में आगे में इतने गिरे हुए कि यहां मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, घर जाके बीवी को गाली देता है। यहां मजलिस हुसैन में आता है, बाहर निकल के मोमिन मोमिन को गाली देता है। तभी फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमिल अखलाक, मैं मबऊस हुआ ताकि तुम्हें अखलाक की बुलंदी पर पहुंचाऊं। अंग्रेजों के पास दीन नहीं पर अखलाक था।
मुआशरे दीन के बगैर चल सकते हैं, पर अखलाक के बगैर नहीं चल सकते। आप एक सोसाइटी बनाओ, न शिया हो, न सुन्नी हो, न बरेलवी, सेक्युलर सोसाइटी हो, लेकिन अगर उसमें अखलाक नहीं होगा तो इंसान इंसान को खा जाएगा, एक दूसरे को पामाल कर देंगे। लेकिन मुसलमान मुआशरा होगा, लेकिन अगर अखलाक नहीं होगा, वो सोसाइटी एथिकल सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं होगी। ये पाकिस्तान की सोसाइटी से अच्छी मिसाल कोई सोसाइटी नहीं है ना, जहां करप्शन बेइंतहा, जहां लाकानूनियत अपने उरूज पे चली जाए, जहां पे आपको मिले कि भाई भाई का कातिल बने, एक जमीन के टुकड़े पे लड़े मरे, क्योंकि अखलाक की कमी। इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन, फरमाया मैं अली पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने वालों में से बनो। गाली अली के दिफा में दे रहे, मौला कहते मैं पसंद नहीं करता, बद अखलाक अली से लेना देना नहीं। अखलाक पहले तरबियत अखलाकी कि औलाद को यह समझा कि बेटा सच की वैल्यू क्या है, नस्लों को यह बताओ कि हसद कितनी बड़ी बीमारी है। कोई बंदा करबलाई नहीं बन सकता जब तक वो अपनी मैं पे पांव नहीं रखता। बहुत बड़े सहाबी हैं मेरे इमाम मूसा काज़िम के, सलवात पढ़े मौला की शान। नाम है अली इब्न यक़तीन। ये उन असहाब इमाम में से हैं जिन्होंने तशय्युअ के लिए बहुत काम किया। देखो स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है वो माहौल के हिसाब से बनाई जाती है, जो दीन को बाउंड्रीज के अंदर महदूद करें, जो मजालिस के टॉपिक को बाउंड्रीज के अंदर महदूद करें कि बस मौलाना आपने ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना और हमेशा यही पढ़ना है, तो वो कौम तरक्की नहीं करती। हमेशा पहले सोशल स्टडी की जाती है कि मसलन हम किसी मजलिस में जा रहे हैं, आके बानियान बताते हैं मौलाना यहाँ के जितने लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते मसलन, तब पूरी मजलिस की स्ट्रेटेजी बनेगी कि लोगों को कहां तक लाया जाए, नमाज तक लाया जाए। मौलाना इस सोसाइटी में तलाक का रेशो बहुत ज्यादा है, अब स्ट्रेटेजी ये बनेगी कि इस मुआशरे को ऐसा बनाया जाए, मतलब यहाँ पे मियां बीवी के झगड़े बहुत हैं, अखलाकी बीमारी है, ये अलवी मुआशरा नहीं बन सकता, हुसैनी मुआशरा नहीं बन सकता। अहले बैत उस नारे को नहीं देखते थे जो आवाज निकल रही है या हुसैन, अहले बैत उस ज़बां को देखते थे कि जिस ज़बां से या हुसैन कहा जा रहा है वो ज़बां कैसी है। अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन सा बदन है जो उठक बैठक कर रहा है, अल्लाहु अकबर कभी सजदे में कभी रुकू में, नहीं, अल्लाह उस कल्ब को देखता है कि जो कल्ब उस बदन में है और नमाज पढ़ने वाले के दिल में मारिफत कितनी है। तभी मेरे छठे इमाम फरमाते हैं जिसने खुलूस के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह कहता है इसमें मैं जन्नत को क्या करता हूं, वाजिब कर देता हूं। अली इब्न यक़तीन जब तक जिंदा था किसी हाकिम को पता न चला ये मूसा काज़िम का सहाबी है। इस कदर इताअत अली इब्न यक़तीन, फजीलत के लिए 2 जुमले और फिर देखो मासूम का रवैया और सख्ती मासूम। अली इब्न यक़तीन मौला से जब मुलाकात करने जाते थे तो नहीं मिल सकते थे, जाहिर वजीर था हारून का, प्रोटोकॉल मतलब हारून की टीम का बंदा हारून के साथ काम करे, दुनिया ये समझे कि हारून का मानने वाला है और मसलन मुखालिफ है इमाम मूसा काज़िम में। मिलता कहां था, अय्याम हज में, क्योंकि हज में सबने सारे सफेद कपड़े पहने हैं, थोड़ा सा कपड़ा चेहरे पे रखा और हाजियों के अंदर गुम हो गया, प्रोटोकॉल भी नहीं, कुछ भी नहीं, इमाम से मिलकर फिर हज के अंदर आ जाता था। आसान तरीन मकाम था मासूमीन से मिलना, अय्याम हज। एक साथ इमाम गए, अली इब्न यक़तीन नहीं गया। अब हम बोलते हैं कि मसलन ये मोमिन 24 घंटा इमाम ज़माना की याद में है, क्योंकि इमाम है ही ऐसा जिसकी याद रखी जाए। लेकिन कितना कमाल होगा अगर कितना मकाम शरफ है। 7वें इमाम का सहाबी कहता है कि मौला ने हज किया, तवाफ किया, अरफा, मिना, सारे आमाल हज बता, जितनी देर में इबादत में मशगूल था मैं अली इब्न यक़तीन को याद कर रहा था। इतना बड़ा मकाम किसी सहाबी का बने कि हुज्जत खुदा उसकी यादों में। फरमाया अली इब्न यक़तीन अल्लाह ने जहन्नुम को तुझ पे हराम करार दिया, हम तुझे जन्नत की जमानत देते हैं। ऐसा सहाबी इमाम। अब देखो सख्ती मासूम, एक हज पे गया,
पैगाम भेजा इमाम मूसा काज़िम को कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। इमाम इससे नहीं मिले, परेशान हुआ कि मेरे मौला मुझसे मिल क्यों नहीं रहे। कहते इसी दौरान हज में किसी जगह पे इसका सामना इमाम मूसा काज़िम से हुआ। मौला के कदमों में गिरा, मौला क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझसे नाराज हैं, मिलते क्यों नहीं मौला मुझसे? इमाम ने फरमाया अली इब्न यक़ीन, तुझे जालिम के दरबार में काम करने की इजाजत एक शर्त पे हमने दी थी कि उस फ़िल का कफ़ारा एक होगा, अगर उस कफ़ारे को बजा नहीं लाओगे तो नौकरी हराम, उस दरबार में तेरे लिए काम करना हराम है। इमाम ने फरमाया अली इब्न यक़ीन, तू एक काम कर, हम 3 कामों की जमानत देते हैं। मौला क्या? फरमाया तो एक काम करके जहां हमारा शिया मिले, अली का चाहने वाला मिले, उसकी मदद करना, कभी खाली हाथ जाने न देना। 3 चीजों की हम जमानत करते हैं कि कभी तेरे सर पे जिंदान की छत नहीं आएगी, कभी तेरे बच्चे फकीर नहीं रहेंगे, कभी तेरे बदन को दुश्मन की तलवार या तीर छुएगा नहीं। और कहते हैं जब तक जिंदान था, ये वाहिद मौला का सहाबी है जिसने जिंदान नहीं देखा, दुश्मन की जंजीरें नहीं देखी, जिसकी नमाज अमीन ने पढ़ाई, जो हारून का बेटा था, बड़े सरकारी एजाज में दुनिया से गया। एक काम कि हमने तुझे कहा था कि हमारे शियों का काम करना, तब तुम्हें इजाजत है जालिम के दरबार में काम करने की। जी मौला मैं करता हूं। कहा नहीं, उस दिन तेरे पास हमारा एक चाहने वाला जैद आया था, तुमने उसे जवाब दिया, वो तुझसे नाराज है, और जब तक वो नाराज है मैं तुझसे राजी हूं। कि मैंने आयासी में पूरा अशरा पढ़ा कि तशय्युअ का ताल्लुक ही मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। आपका बंधन मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। किसी मोमिन से इसलिए मोहब्बत न करना वो मालदार है, वो शोहरत वाला है, वो फला सीट पर है, वो फला ओहदे पर है, नहीं, ये ताल्लुक दुनियादार लोगों का है। अली वालों का ताल्लुक बस मोहब्बत। 21 मिलियन लोग करबला में आए, किस जज्बे की वजह से? मोहब्बत की वजह से। हमें अगर कोई चीज जोड़ती है वो क्या है? मोहब्बत हुसैन है। हम शिया अगर किसी जगह पे जमा होते हैं वो क्या है? दुश्मन हुसैन है। पता चले कि नासिबी खड़े हैं, अली के दुश्मन खड़े हैं, शिया बच्चा बच्चा जमा हो जाएगा। कि तुम्हारी ताकत एक दूसरे की मोहब्बत है, तुम्हारी कमजोरी इस मोहब्बत का चले जाना है। तबाह हो जाओगे, नाबूद हो जाओगे उस दिन जब तुमने इस मोहब्बत को अपनी ताकत न बनाया। फरमाया ज़ैद तुमसे नाराज है, और जब तक वो राजी नहीं होता अली इब्न यक़ीन, मैं मूसा काज़िम भी तुमसे राजी नहीं होता। कहा मौला मैं मक्के में, वो गालिबन मदीने में, मैं अब यहां से कैसे जाऊं वहां माफी मांगने? इमाम ने फरमाया सबब हम बनाते हैं, लेकिन वो काम कर जिससे इमाम का दिल तुझसे राजी हो जाए। का मौला क्या? का जन्नतुल बकी जा, वहां एक ऊंट मिलेगा, उसमें सवार हो जा और जा माफी मांग के। अली इब्न यक़ीन के दम में मौला के कहने पे चला तो गया, लेकिन ये सोच रहा था ये ऊंट इतना जाएगा मदीने तक, वापस हमका वक्त गुजर जाएगा, मौला यहां से चले जाएंगे, अमाल का क्या होगा? का 11 रात को जन्नतुल बकी में एक ऊंट था, उस पे बैठा, कहते 4-5 कदम ये ऊंट चला तो मुझे वो शहर नजर आया जिसमें वो मोमिन रहता था। चंद कदमों पे मैं उस मोमिन के घर में पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक, मोमिन बाहर आ। कौन? अली इब्न यक़ीन। का इतनी रात को नींद से उठा के मजाक क्यों कर रहे हो? कहां मुझ गरीब का घर, कहां बादशाह के वजीर तो मेरे दर पे आया है। का मजाक नहीं कर रहा, दरवाजा खोल में मुश्किल में पड़ गया हूं। इस मोमिन ने जैसे दरवाजा खोला देखा अली इब्न यक़ीन, वजीर मुशीर हारून का क़िबला, आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? का तेरी वजह से, तू मुझसे नाराज है मूसा काज़िम, तेरी वजह से मुझसे नाराज हो गए। अरे इब्न यक़ीन मैंने माफ किया, जा जल्दी मौला, मुझे इल्म होता मैं कभी नाराज न होता। हाँ दुख था दिल में कि आपने मेरा काम नहीं किया। का नहीं ऐसा नहीं जाऊंगा जब तक माफ नहीं करते। का कह रहा हूं माफ कर दिया। का नहीं, मैंने मौला को नाराज किया है। का कह रहा हूं माफ किया। का नहीं मैं कह रहा हूं मैंने मौला को नाराज किया। एक काम कर, क्या? का मैं अपना सर खाक पे रखता हूं, तू अपना पांव मेरे रुखसार पे लगा। अली इब्न यक़ीन कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने जलीलुल क़द्र मौला के अक़रबा,
मैं आपके चेहरे पे रुखसार पे पाँव लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं रख वरना नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर से। कहते हैं जमीन पे बैठे अपने रुखसार को खाक पे रखा। ये मोमिन कहता मैं करता तो क्या करता का मेरे पाँव को पकड़ा। कहता मैंने हल्का सा अली इब्न यख्तीन के रुखसार पे रखा का उठा बोसा दिया, घर से निकला, फिर ऊंट पे चढ़ा, जन्नतुल बकी पहुंचा, दौड़ा दौड़ा इमाम मूसा काज़िम से कहने लगा मौला माफी भी मांग के आया हूं, दलील भी लेकर आया कि मेरे चेहरे पर उसके पांवों की खाक अभी तक लगी हुई है। मौला ने माथे का बोसा दिया। ऐसे होते हैं हमारे शिया। ये जो नेटवर्क ऑफ तशय्यो बनाया ना अहले बैत ने, जिसकी बुनियाद क्या थी? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। दुश्मन को पता है कि आपकी ताकत मोहब्बत है। मैं मिसाल दे रहा हूं, जिन मुल्कों में नेशनलिज्म होता है, वो चाहे कितने सूबों में बटे हुए हो, नेशनलिज्म एक जंजीर बन जाती है। कोई पंजाबी हो, सराइकी हो, पठान हो, गिलगिती हो, बल्ती हो, हजारा हो, कहीं के भी हो, लेकिन जब नेशनलिज्म आपके अंदर आएगा ना, तो एक बात है कि भाई हम कहीं के भी हैं तो पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तानियत लोगों को क्या करती है? आपस में जोड़ देती है। लेकिन जब पाकिस्तानियत ये खत्म हो जाए, कौमियत शुरू हो जाए कि लाहौर में मरा तो पंजाबी है, सिंध में मरा तो सिंधी है, कोयटा में मरा तो हजारा है, केपी में मरा तो पश्तो है, कश्मीर में मरा तो कश्मीरी है। तो जब कौमियत आएगी आपको मेरा क्या जाए। लेकिन जब सुनोगे ना मेरी कौम वाला मरा है तो बाहर निकला होगा, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। यहां पे मुल्क टुकड़े हो जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। अहले बैत को पता है कि तशय्युअ कौम का नाम नहीं है। ये इराक में भी है, ये ईरान में भी है, ये बहरीन में भी है, ये कुवैत में भी है, ये यमन में भी है, ये सऊदिया में भी है, ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो शिया ना हो। तो आपका जो नेशनलिज्म है वो तशय्युअ का मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मोहब्बत अगर तशय्युअ में होगी तो, और इसका नजारा आपको इमाम ज़माना अरबईन में कराते हैं कि हम ये चाहते हैं। देखो अरबईन में कि पानी पिलाने वाला ये नहीं देख रहा कि किस मुल्क का है, पांव दबाने वाला ये नहीं देख रहा कि मैं इराकी के पाकिस्तानी का पांव क्यों दबाऊं, मैं उम्र में बड़ा हूं इस जवान का पांव क्यों दबाऊं, मैं पहले इराकी को खाना खिलाऊंगा फिर मैं किसी ईरानी को खिलाऊंगा। ये मौका कुवैतियों का है, पहले कुवैती आके खाएंगे, मिसाल दे रहा हूं, फिर आके पाकिस्तानी खाएंगे, पहले अपने को सर्व करवाऊं फिर दूसरे को सर्व कराऊं। करबला में ये चीज नहीं मिलती और इंशाअल्लाह नहीं होगी। वहां पे एक चीज नजर आती है कि जो आ रहा है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। मुझे नहीं पता किस कौम का है, बस मैं ये देख रहा हूं कि ये किसके आशिक है, हुसैन का आशिक है। ये वो मोहब्बत, ये वो जंजीर थी जिसने शियों को पूरी सदी में एक दूसरे के साथ जोड़े रखा। वो हबीब की मोहब्बत हो मैसम से, वो मैसम की मोहब्बत हो मुस्लिम नौसजा से, वो मैसम तम्मार की मोहब्बत हो जिंदान में मुख्तार से। देखा है कि मुख्तार में खामी है, लेकिन मैसम को पता है मुहिब तो है। सब जा रहे हैं कि मुख्तार माफी मांग अपने उस अमल की जो इमाम हसन के लिए तुमने सोचा था। फिर तौबा की जनाब मुख्तार ने जनाब हुर की तरह, फिर अल्लाह ने आला तरीन दर्जात उस बंदे को अता किए। जनाब हुर इमाम हुसैन की कौन सी चीज हुर को जोड़ रही है हुसैन के साथ? मोहब्बत। सबसे पहली चीज जो आपको फर्श अज़ा पे लाती है वो मोहब्बत हुसैन इब्ने अली है। शिया दो परों का नाम है कि मैंने कहा ये नेटवर्क ऑफ अहले बैत के अंदर एक कानून है, एक उसूल है। उसूल है मोहब्बत कि आप किसी भी शिया को शिया से जोड़ना चाहते हो, मोहब्बत पे जोर दो। और दुश्मन ने हमें अगर कहीं कहीं पे कोशिश करके शिया को शिया से लड़ाया, हथियार किसे बनाया? मोहब्बत बनाया। विलायत के मसले पे, तशहुद के मसले पे पंजाब में जंग का माहौल था, गोलियां चली मजलिस में कि लाहौर में एक शिया ने दूसरे शिया को मार दिया इसी मसले की वजह से कि कलिमतुल हक, नारा हक का लेकिन नियत बातिल की। ताकत तशय्युअ मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसके अंदर गैर की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। अली इब्न यक़ीन मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुमने मेरे शिया को क्या किया है? नाराज किया है। तो एक पर तशय्युअ की ताकत का क्या है? मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद। दूसरा पर क्या है?
जो हमें हुर बनाता है, जो हमें मैसम बनाता है, जो हमें सलमान बनाता है, जो हमें मालिक बनाता है। क्योंकि आपको सिंगल पर वाले तारीख में बहुत मिलेंगे। जुबैर मोहब्बत करता था, आगे जाके दुश्मन बना। कूफे वाले 18,000 खत लिखे, मोहब्बत में लिखे ना, दूसरा पर नहीं था। कहा ये जो नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत है, इसमें दो चीजें मस्त हैं। एक है मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद, दूसरा है अमर और नहीं, या जिसे हम कहते हैं मारूफ और मुनकर। अल मारूफ मा अमर तुम बह वल मुनकर मा नहे तुम अन। मौला जो आपने कहा वो हम करेंगे, जिससे आपने रोका हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। कहिए दो पर जिसके अंदर हो वो परवाज करके सलमान बन सकता है। एक पर वाला बंदा कभी परवाज नहीं कर सकता। कि मैं दो लफ्ज जोड़ता हूं, एक है मोहब्बत, एक है तबईयत। कि अगर आप औलाद के दिलों में मोहब्बत अहले बैत तो डाल रहे हो, पर तबईयत नहीं डाल रहे, इताअत नहीं डाल रहे, तो ये लूला लंगड़ा है, इसके पास दूसरा पर नहीं। मोहब्बत भी हो, तबईयत भी हो। अब मिंबर से अगर सिर्फ मोहब्बत दी जाए पर तबईयत न दी जाए, तो फिर नस्लें या सेक्युलर बनती हैं या लिबरल बनती हैं। क्या आपके एक मशहूर शिया ने पाकिस्तान में कहा कि मैं उन महफिलों में जाता ही नहीं जहां अमामे वाले हो, टोपियों वाले हो और हिजाब वाले हो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा उसूल है। क्या औरतें हिजाब करती हैं? वहां जाते ही नहीं। जहां मुझे दाढ़ियों वाले नजर आते हैं मैं जाता ही नहीं। मतलब कल ये उस महफिल में भी नहीं आएगा ना जहां इमाम जमाना हो। मौला की भी तो दाढ़ी होगी। फिर वहां भी नहीं जाएगा ना जनाब सैयदा हो, सैयदा के सर पे भी तो चादर होगी। किसी अफ्रीकन कंट्रीज में यूथ ने एक मुहिम चलाई कि हमें खतीब को चाहिए जो पेंट शर्ट वाला, फुल सूट। आजकल है ना ऐसे खतीब जो पेंट शर्ट वाले, फुल सूट वाले, मोटिवेटर स्पीकर। कई अमामे वाले हमें नहीं चाहिए। जब मीटिंग हुई तो अक्सरियत ने राय दी भाई हमारे बच्चे चाह रहे हैं, तो ऐसा वो भी आता है, जिक्र अहले बैत करता है, कोई बुरी बात नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये कैद लगाना कि नहीं वही होगा, साहिब अमामा नहीं होगा। तो उस कमेटी के एक मेंबर ने उठ के कहा तो इसका मतलब कल इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो आप मौला को भी मेंबर पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि मौला साहिब अमामा मांगे। जब मोहब्बत बढ़ती नजर आए लेकिन तबईयत आपको नजर ना आए। इसी 40 में हमसे बॉलीवुड के एक्टर मिले कि मौलाना हम आपको सोचते हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, कभी दुबई चक्कर लगे तो हमारी मीडिया की इंडस्ट्री है और हम ये ड्रामे बनाते हैं, हम वो ड्रामे बनाते हैं। अब मैं देख रहा हूं मोहब्बत में करबला आ गया है, अच्छी बात है। और यही मोहब्बत ही कभी कभी किसी को तबईयत के दर पर लाके खड़ा करती है कि रोएगा, आंसू बहाएगा, दिल नरम होगा, आ जाएगा ना। मोहब्बत रास्ता तबईयत है, क्योंकि तबईयत भी तब तक नहीं आ सकती जब तक मोहब्बत ना हो। बाप से जितना प्यार होगा तो बच्चा बाप की सुनेगा ना। बीवी के दिल में शोहर की जितनी मोहब्बत होगी इताअत होगी ना। लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे नजर आए, मोहब्बत है लेकिन हमें पता है ये करबला के बाद जाएगा, दुआ तो कर रहे हैं अल्लाह से हिदायत दे, लेकिन तबईयत नजर नहीं आ रही। यहाँ करबला में चल भी रहा है, वहां वापसी के बाद फिर गलत फिल्मों में, गलत ड्रामों में काम भी कर रहा है, क्योंकि मोहब्बत थी, तबईयत नहीं थी। ये दो पर जब आ जाते हैं तो बंदा अली इब्न यक़तीन बन जाता है। ये दो पर आते हैं तो अबू हमज़ा समाली बन जाता है। कितना मकाम था हबीब का कि खत में इमाम हुसैन लिखे मेरा सलाम हो मेरे भाई हबीब इब्न मज़ाहिर पे। कितना मकाम था शेख मुफीद का कि इमाम ज़माना लिखे कि मेरा सलाम हो शेख मुफीद पे। कि मौला अली से पूछा, मौला ये सलमान आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? फरमाया सलमान की 3 आदतों की वजह से हमें सलमान बड़े पसंद हैं। फरमा मौला कौन सी आदत है? फरमाया पहली आदत कि सलमान अमीरों के साथ इतना बैठना पसंद नहीं करता जितना फकीरों के साथ बैठना पसंद करता है। अब ये नहीं कि अमीर के साथ बैठना बुरा है, नहीं, मतलब समझो, क्योंकि अगर आप किसी अमीर या मशहूर के साथ बैठोगे तो बीच में लालच का उन्सुर होगा।
अमीर है कोई फायदा हो जाएगा, बड़ी सीट पर है कोई फायदा हो जाएगा, मशहूर है एक फोटो अपलोड हो जाएगा, लेकिन फकीर के साथ ना कोई सेल्फी निकाले। फकीर के साथ क्यों बैठे बंदा का नहीं, एक ही नियत होगी, फकीर के साथ बैठेगा, अल्लाह की आवाज आएगी, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। अल्लाह टूटे हुए दिलों के अंदर रहता है, फकीर का दिल टूटा हुआ होता है, और अगर इसके साथ बैठेगा तो किसके लिए बैठेगा? फकीर के लिए नहीं, अल्लाह की खातिर बैठेगा। कि जब मौला हसन वापस आ रहे थे ना, फकीर की खराबे से आवाज आ रही थी, 3 दिन गुजर गए, मेरा दोस्त नहीं आया। का फकीर कौन था तेरा दोस्त? का आता था, कभी मेरे पांव दबाता था, कभी मेरा सर दबाता था, कभी अपने हाथों से खाना खिलाता था। नाम नहीं बताया का नहीं, बहुत बार पूछा कि आपका नाम क्या, बस इतना कहता था कि मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरा दोस्त है। दूसरी सिफत सलमान की, फरमाया सलमान जाहिलों की महफिल में नहीं बैठा था, सलमान उलमा की महफिल में बैठना पसंद करता है। 1 घंटा भी सलमान को मिलता है, या अली की महफिल में या अबू ज़र के साथ बैठता है, ऐसे लोगों के साथ बैठता है, अपने वक्त को फजूल जगहों पे सलमान जाया नहीं करता। आज का जवान 3-3 घंटे 6-6 घंटे सोशल मीडिया के पुले सिरात पे गुजार देता है, लेकिन ये सोचे ये घंटे खुदा ने तुझे क्यों दिए? ताकि तू अपनी नॉलेज में क्या करे? इजाफा करे, मारिफत को बढ़ाए। पर मैं तीसरी सिफत जो अली को सलमान की बहुत ज्यादा पसंद है, इन दोनों सिफात में से भी ज्यादा पसंद है, मौला वो कौन सी सिफत? पर मैं हर इंसान का नफ्स है, उसकी ख्वाहिश। कभी आपका दिल कहेगा खाऊं, कभी कहेगा कहीं घूमने जाऊं, कभी कहेगा किसी को देखूं, कभी कहेगा किसी से बात करूं, किसी से दोस्ती करूं, मोबाइल उठा के कुछ देखूं, किसी को नंबर मिलाऊं, किसी को मैसेज करूं, किसी से मिलने जाऊं, किसी होटल पे खाना खाने जाऊं। ये ख्वाहिशात इंसानी है। पर मैं सलमान के अंदर जब भी ख्वाहिशों ने जन्म लिया, और जब सलमान ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, सबसे पहले ये सोचता था कि अली की ख्वाहिश क्या है, अपनी ख्वाहिश पे अली की ख्वाहिश को फोकियत दी, तब जाके सलमान बना। का नहर फुरात पे जब गाजी अब्बास पहुंचे ना, जब इंसान रोजा रखता है ना, उसे पता है कि रोजे में पानी पीना हराम है, खाना खाना हराम है, आपको इल्म है, लेकिन जब भूख लगती है, सामने कोई चीज आ जाती है, तो अंदर से ख्वाहिश आती है। वो ख्वाहिश आपकी नहीं होती, वो जिस्म की होती है। आदमी प्यासा हो, जिस्म कहेगा मुझे पानी की नीड है, पानी की नीड है। आप भूखे होंगे, आपकी शिकम कहेगी मुझे खाना चाहिए। इसमें शऊर नहीं है, ये सिर्फ मैसेज कन्वे करता है। कहते गाजी अब्बास जब पानी पे पहुंचे ना, तो अपने चुल्लू में पानी भरा, कैसे नफ्स ने बोला कि मुझे पानी चाहिए। हजरत अब्बास के शेर पढ़े, कहते या नफ्स हूनी, ऐ नफ्स तुझे पानी चाहिए, जबकि मेरा हुसैन प्यासा है। ऐ नफ्स तुझे पानी चाहिए, जबकि मुझे सकीना के प्यासे होंठों पे मेरी निगाह जा रही है। उलमा कहते शरअन पानी पीते हराम नहीं था, पर मोहब्बत में हराम था कि महबूब प्यासा रहे और मैं पानी पीता रहूं। ऐसे अब्बास नहीं बने। आज अफसोस से कहना पड़ता है, मोहब्बत की प्रचार करने वाले बहुत हैं, तबइयत अहले बैत पे ज़र्ब लगाई जा रही है। कलाम मासूम, मसाइब मासूम सुन के उनकी बारीकियों को समझा करो। कहते हैं जब गाजी अब्बास नहर से पलटने लगे ना, पानी को मश्क में भर के, तो तीरों ने जैसे बारिश करना शुरू किया अब्बास। कहते पूरे बदन पे तीर लगे, लेकिन अब्बास की कोशिश थी कि मश्क पे कोई तीर न लगे, क्योंकि दरख्त बहुत थे, तो सवारी इतनी तेजी से भी नहीं जा सकती थी। तो किसी ने दरख्त के बीच पे छुपा हुआ था कि गाजी अब्बास यहीं से गुजरेंगे, उसने एक वार किया, हज़रत अब्बास का एक बाजू कट गया। उसमें एक रजस है जो हज़रत अब्बास ने पढ़ा है। दुश्मन को एक ललकार दी है, फरमाते लौ क़तअतुम यमीनी, कि एक मेरा बाजू काटा है ना, कहते अगर मेरा दूसरा बाजू भी काट दो मुझे परवाह नहीं। और कहा कि मुझे मेरे दोनों बाजू काट दो, ऐ दुश्मन, मैं अब्बास अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उलमा परेशान थे, ये बाजू क्या इसलिए काट रहे थे कि अब्बास दीन छोड़े, कि गाजी करें कि अगर दोनों बाजू भी काट दो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। तो समझ नहीं आ रही, दुश्मन तो नहीं चाह रहा कि वो तो शुरू में कह चुके हैं लियाज़ बिल्लाह ये बागी हैं, मसला दीन का है ही नहीं।
कि कहे कि मेरे दोनों बाजू भी काट दो, मैं दीन को नहीं छोड़ूंगा। का देखना पड़ेगा कि अब्बास किसे नहीं छोड़ रहे, का तीर खाते रहे पर मश्क को नहीं छोड़ रहे। अब्बास की निगाह में पानी का मशकीज़ा दीन है। कहते हैं दोनों बाजू काटो, मैं इस दीन को लो हामी, मैं इस दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। जैसे तुम चाहते हो कि मैं दीन छोड़ दूं और आगे बढ़ो अब्बास, लेकिन पानी न ले जाओ। का दोनों बाजू काट दो, मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। का समझ नहीं आई पानी का मशकीज़ा दीन कैसे बना। मुझे तो मिंबर से ये बताया मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना दीन है, हज करना दीन है, रोजा रखना दीन है, जिहाद करना दीन है। लेकिन अब्बास कह रहे ये पानी मेरे लिए दीन है। का पानी का मश्क अब्बास के लिए दीन कैसे बना। चमड़े का मश्क था, नहरे फुरात का पानी था। क्या पानी भी कभी दीन होता है? का नहीं नहीं, पानी दीन नहीं था। हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। एक जवान यहां बैठा हो ना, इमाम जमाना के जवान जाओ सहन से पानी का गिलास भरकर इसका यहां से वहां तक जाना और वापस आना, ये इसका दीन है। कोताही करे तो ये बेदीन है। मासूम ज़बान से एक जुमला अदा करें कि जा ये काम करके, वो दीन है। ये है तबईयत हजरत अब्बास। और कहते जब मश्क में तीर लगाना का खुदाया बस एक हाजत है, मैं नहीं चाहता मेरा बदन खैमों तक जाए। एक चीज मेरे मौला ने मांगी थी, ये दुख था हजरत अब्बास को, मैं पूरा नहीं कर सका। जब इमाम हुसैन पहुंचे ना गाजी अब्बास, क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था, कोई आए मेरे बाबा को सलाम करे। का मौला क्या सलाम नहीं करते थे? का नहीं, कहते थे ये बाकी है, ऐसे सलाम न करो। का जब जब तुम सलाम करते हो तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। ऐसे तो रिवायत नहीं है ना कि तुम्हारे सरों के पीछे हमारी दादी जहरा खड़ी हो जाती हैं, दुआ करती हैं, वो याद करती बीबी उस दिन को कि हुसैन का बदन जख्मों से चूर चूर था, कोई सलाम करने को तैयार नहीं था। और 1400 साल के बाद ये फर्श अज़ा पे बैठ के उस गरीब को आज भी याद करके रोता है। फरमाए खुलूस से सलाम करो, खुदा सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। दिलों को चंद लम्हों के लिए करबला ले जाएं और ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया, जैसे सकीना ने अपने बाबा को सलाम किया। सब मिल जाए। अस्सलाम मेरा सलाम बचपन में झुकी हुई कमर पर, मैंने नाम नहीं लिया कदीम मोमिनों समझ गए। मेरा सलाम बचपन में झुके हुए कमर पर, तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी जो जब चले तो जिंदा की दीवारों का सहारा लेके चले।
शेख अब्बास कुमी के बेटे के ख्वाब में रसूल खुदा है। कहते मुझे कैंसर का मरज था, गले का कैंसर था। रसूल खुदा ने कहा शेख अब्बास कुमी के बेटे मुझे सकीना के मसाइब सुना। मैंने कहा या रसूल खुदा गुस्ताखी कैसे करूं, मेरे गले में भी तकलीफ है। का सुना मेरा हुसैन भी आया हुआ है। कहते मैंने ज्यादा जुर्रत नहीं की, बस एक जुमला रिवायत का पढ़ा। जब नींद से उठा गले को शफा मिल चुकी थी। कहते मैं समझ गया सकीना के मसाइब से अल्लाह मरीजों को शफा देता है। मैंने कहा या रसूल खुदा बस एक जुमला पढ़ूंगा। जब बच्ची की गोद में बाबा का सर था, कहने लगे मेरे गरीब वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा मेरा रुखसार छोटा था लेकिन लालों का हाथ बड़ा था। कहते रसूल खुदा ज़ारो गद्दार रोने लगे। मैं हमेशा दुआ करता हूं खुदा बचपन में किसी बच्चे को यतीम न बनाए। आज चंद यतीमों के मसाइब सुनो। एक और बच्चा है, वो भी 4-5 बरस का था जब हसन के जिगर के टुकड़े दश्त में आए। आज की रात एक और बच्चा था जो यतीम हुआ। नाम बाप का सर बेटे की गोदी में। इमाम ज़माना आपने बाबा को गुस्ल दिया, बाबा का जनाजा पढ़ाया। मैं कहूँ मौला जब गुस्ल दे रहे थे बाबा के बदन पे जख्मों के निशान नहीं थे, बाबा के बदन पे तीरों के निशान नहीं थे। मौला जरा करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे। मौला के बदन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। मौला जब जहर मिली आपने नहीं देखा था, लेकिन 70 नज़मों